नमस्कार दोस्तों। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरि ओम नमः। आप सभी का दिन शुभ हो। श्री हरि का आशीर्वाद आप और आपके परिवार पर हमेशा बनी रहे। कथा सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज सुनिए आषाढ़ मास महात्म्य में आगे का वृतांत। व्यास जी कहते हैं कि एक दिन की बात है, श्री कृष्ण अपने बड़े भाई बलराम जी को साथ लिए बिना ही वृंदावन के भीतर गए और ग्वाल बालों के साथ विच लगे जंगली पुष्पों का हार पहनने के कारण वे बड़े सुंदर दिखाई देते थे। घूमते घूमते श्री कृष्ण चंचल रोज से सुशोभित यमुना के तट पर चले गए, जो तट पर लगे हुए फेनों के रूप में मानव सब और हास्य की छटा बिखेर रही थी। उस यमुना में एक कालिया नाग का कुंड था, जो विष अग्नि के कणों से दूषित होने के कारण अत्यंत भयंकर हो गया था। श्री कृष्ण ने उस भयानक कुंड को देखा। उसकी फैलती हुई विषगंध से तट के बड़े बड़े वृक्ष जल गए थे। वायु के आघात से जो जल में हिलो उठती थी और उससे जो जल के छींटे चारों ओर पड़ते थे, उनका स्पर्श हो जाने पर पक्षी भी जलकर भस्म हो जाते थे। वह महाभयंकर कुंड मृत्यु का दूसरा मोह था। उसे देखकर भगवान मधुसूदन ने सोचा, इस कुंड के भीतर दुष्टा कमाट है। इसने यहाँ सागर गामिनी यमुना का सारा जल दूषित कर दिया है। प्यास से पीड़ित मनुष्य हो या गौवें इस जल का उपयोग नहीं कर सकते, अतः मुझे नागराज कालिया का दमन करना चाहिए, जिससे सदा भयभीत रहने वाले ब्रजवासी यहाँ सुखपूर्वक विचर सके। मैंने मनुष्य लोक में इसीलिए तो अवतार धारण किया है कि इन कुमार्गामी दुरात्मा को दंड देकर राह पलाओ। यहाँ पास ही बहुत सी शाखाओं से संपन्न कदम का वृक्ष है, उसी पर चढ़कर जीवों का नाश करने वाले इस सर्प के कुंड में मैं कदू। ऐसा निश्चय करके भगवान ने अच्छी तरह कमर कस ली और वे बड़े वेग पूर्वक नागराज के कुंड में कूद पड़े। उनके कूदने से वह महान कुंड शुभ हो उठा। पानी की ऐसी हिलो उठी कि बहुत दूर के वृक्ष भी भीग गए। सर्प की विषा अग्नि द्वारा तपे हुए जल से भीगने के कारण वे सभी वृक्ष सहसा जल उठे। चारों दिशाओं में आग की लपटें फैल गई। उस नाग कुंड में पहुंचकर श्री कृष्ण ने अपनी भुजाओं पर ताल ठोकी। उसका शब्द सुनकर नागराज उनके पास आया। उसके नेत्र क्रोध से लाल हो रहे थे, उसके फनों से विषगन की लपटें निकल रही थी और बहुत से विशाली नाग उसे घेरे हुए थे। सैकड़ों नाग पत्नियां भी वहां उपस्थित थी, जो मनोहर हार पहनकर बड़ी शोभा पा रही थी। उनके अंगों के हिलने डुलने से कानों के चंचल कुंडल झिलमिला रहे थे। सर्पों ने श्री कृष्ण को अपने शरीर में लपेट लिया और वे विष की ज्वाला से भरे हुए मुखों द्वारा उन्हें डसने लगे। श्री कृष्ण को कुंड में पड़कर नाग के फन से पीड़ित होते देख ग्वाल बाल ब्रज में दौड़े आए और शोकाकुल होकर भय से रोते हुए कहने लगे, ब्रजवासियों, श्री कृष्ण कालिया दहन में डूबकर मूर्छित हो गए हैं। नागराज उन्हें खाए लेता है, तुम जल्दी आओ, विलंब मत करो। यह बात सुनते ही मानो गोपों पर तो वज्र टूट पड़ा हो। समस्त गोप और यशोदा आदि गोपियां तुरंत ही कालिया हद पर दौड़ी आए। हाय हाय प्यारे कृष्ण कहाँ है? इस प्रकार विलाप करती हुई गोपियां अत्यंत व्याकुल हो उठी और यशोदा के साथ गिरती पड़ती किसी तरह वहां आए। नंद गोप, अन्य गोपगण और अद्भुत पराक्रमी बलराम भी श्री कृष्ण को देखने के लिए तुरंत यमुना तट पर जा पहुंचे। पुत्र का मुंह देखकर नंद गोप और माता यशोदा दोनों जड़त हो गई। अन्य गोपियां भी शोक से आतुर होकर रोती हुई श्री कृष्ण की ओर देखने लगी। वे भय से कातर होकर गदगद वाणी में प्रेम पूर्वक बोली, हम सब लोग यशोदा के साथ नागराज के महान कुंड में प्रवेश करें। अब ब्रिज में लौटना हमारे लिए उचित नहीं है। भला सूर्य के बिना दिन और चंद्रमा के बिना रात कैसी, दूध के बिना गौवें और श्री कृष्ण के बिना व्रज किस काम का? हम श्री कृष्ण के बिना गोकुल में नहीं जाएंगी। गोपियों के यह वचन सुनकर रोहिणी नंदन महाबली बलराम ने देखा गोपगण बहुत दुखी हैं, उनकी आंखें आंसुओं से भीगी है। नंद जी भी पुत्र के मुख पर दृष्टि लगाए अत्यंत कातर हो रहे हैं और यशोदा तो मानो अपनी सुध बुद्धि खो बैठी हो। तब उन्होंने अपनी संकेतमय भाषा में श्री कृष्ण को उनके महात्म का स्मरण दिलाते हुए कहा, हे देव देवेश्वर, तुम क्यों इस प्रकार मानव भाव व्यक्त कर रहे हो? क्या इस बात को नहीं जानते कि तुम इन मनुष्यों से भिन्न साक्षात परमात्मा हो? तुम ही तो इस जगत के केंद्र हो, देवताओं का आश्रय भी तुम ही हो, तुम ही त्रिभुवन की सृष्टि पालन और संहार करने वाले यमय परमेश्वर हो। हम दोनों इस समय यहाँ तीर्ण हुए हैं इस ब्रिज में, यह गोप गोपियां ही हमारे बांधव हैं, यह सब के सब तुम्हारे लिए दुखी हो रहे हैं। फिर क्यों है श्री कृष्ण अपने इन बंधुओं की उपेक्षा करते हो? तुमने मनुष्य भाव तो अच्छी तरह दिखा दिया, बालोचित चंचलता और चपलता दिखाने में भी कोई कमी नहीं की। अब यह खेल रहने दो और दांतों से ही अस्त्र शस्त्रों का काम लेने वाले इस दुरात्मा नाग का दमन कर दो। बलराम जी के द्वारा इस प्रकार स्मरण दिलाए जाने पर श्री कृष्ण के होठ मंद मुस्कान से खिल उठे। उन्होंने अंगड़ाई लेकर अपने शरीर को सांपों के बंधन से छुड़ा लिया और दोनों हाथों से उसके बीच के फन को नीचे झुकाकर वे उसी पर चढ़ गए और शीघ्रता पूर्वक पैर चलाते हुए नृत्य करने लगे। श्री कृष्ण के चरणों के आघात से उस नाग के फन में कई घाव हो गई। वह जिस फन को ऊपर उठाता को भगवान अपने पैरों से झुकाकर दबा देते। श्री कृष्ण के द्वारा कुचले जाने से नाग को चक्कर आने लगा। वह मूर्छित होकर डंडे की तरह पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसके मस्तक और गर्दन भी टेढ़े हो गए थे और उसके मुख से रक्त की अजस्र धारा बह रही थी। यह देखकर नागराज की पत्नियां भगवान मधुसूदन की शरण में गई। नाग पत्नियां कहने लगी, हे देव देवेश्वर, हमने आपको पहचान लिया, आप सबके ईश्वर और सबके उत्तम है। अच्युत परम ज्योति स्वरूप जो ब्रह्म है, उसी के अंशभूत आप परमेश्वर है। देवता भी जिन स्वयंभू प्रभु की स्तुति करने में समर्थ नहीं है, उन्हीं के स्वरूप का वर्णन हम जैसी साधारण स्त्रियां भला कैसे कर सकती है? संपूर्ण पृथ्वी, आकाश, जल, अग्नि और वायु रूपीय ब्रह्मांड, जिनके छोटे से अंश का भी अंश है, उस भगवान की स्तुति भला हम कैसे कर सकती हैं? हे जगन्नाथ, हम बड़े कष्ट में हैं, आप हम पर कृपा कीजिए। यह नाग प्राणों को त्यागना चाहता है। हे मधुसूदन, हमें अपने पति की भिक्षा दीजिए। उन नाग पत्नियों के इस प्रकार स्तुति करने पर हे मुनियों, कालिया नाग को कुछ आश्वासन मिला। यद्यपि उसका शरीर अत्यंत शिथिल हो गया था, तो भी वह धीरे धीरे बोला, हे देव देव, मुझ पर प्रसन्न होइए। हे नाथ, आप में अणिमा आदि 8 ऐश्वर्य स्वाभाविक है, आपसे बढ़कर अन्यत्र कहीं भी उनकी स्थिति नहीं है। ऐसे आप परमेश्वर की मैं क्या स्तुति करूंगा? आप पर हैं, पर
के भी आदि कारण है, पर की प्रवृत्ति भी आपसे हुई है। हे परमात्मा, आप पर से भी परे हैं, फिर मैं आपकी स्तुति भला कैसे कर सकता हूँ। हे ईश्वर, आपने जाति रूप और स्वभाव से मुझे जैसा बनाया है उसके अनुसार ही मैंने यह चेष्टा की है। हे देव, यदि इन सब के विपरीत कोई चेष्टा करूं तो मुझे दंड देना उचित हो सकता है, क्योंकि आपका ऐसा ही आदेश है। फिर भी आप जगत के स्वामी हैं, आपने मुझको जो दंड दिया है उसे मैंने सहज स्वीकार कर लिया, क्योंकि अब आपसे मिला हुआ दंड भी मेरे लिए वरदान है। अब मेरे लिए दूसरे वर की आवश्यकता नहीं है। हे अच्युत, आपने मेरे बल का नाश किया, मेरे विष को भी हर लिया और पूर्ण रूप से मेरा दमन भी कर दिया। अब एकमात्र जीवन रह गया है, उसे छोड़ दीजिए और कहिए आपकी क्या सेवा करूं। श्री भगवान बोले, हे सर्प, अब तुम्हें यहाँ यमुना जल में कदापि नहीं रहना चाहिए, अपने भर्त और परिवार के साथ समुद्र के जल में चले जाओ। हे नाग, तुम्हारे मस्तक पर मेरे चरण चिन्ह देखकर नागों के शत्रु गरुड़ तुम पर कभी प्रहार नहीं करेंगे। ऐसा कहकर भगवान श्री हरि ने नागराज को छोड़ दिया। वे भी श्री कृष्ण को प्रणाम करके समुद्र की ओर चले गए। उसने सबके देखते ही देखते सेवक, संतान, बंधु बांधव और पत्नियों के साथ सदा के लिए वह कुंड ही त्याग दिया। कालिया नाग के चले जाने पर गोपों ने दौड़कर श्री कृष्ण को अपने सीने से लगा लिया, मानो वो मरकर पुनः लौटकर आए हो। उनके नेत्रों से खुशी के आंसू निकलकर श्री कृष्ण के मस्तक पर गिरने लगे। कुछ गोप तो विस्मित होकर श्री कृष्ण की स्तुति ही करने लगे। यमुना नदी का जल विष से रहित हो गया, ये देखकर समस्त गोपों को बड़ी प्रसन्नता हुई और गोपियां तो श्री कृष्ण की मनोहर लीलाओं का ही गान करने लगी और ग्वाल बाल उनके गुणों की प्रशंसा करने लगे। उन सबके साथ फिर वापस लौटकर श्री कृष्ण ब्रज में आ गए। व्यास जी कहते हैं, मुनियों, एक दिन बलराम और श्री कृष्ण साथ साथ गौवें चराते हुए वन में विचरने लगे। घूमते घूमते वे परम रमणी ताक के वन में पहुंच गए। वहां धनुक नामक दानव गधे के रूप में सदा निवास करता था। मनुष्यों और गौओं का मांस ही उसका भोजन था। फल की समृद्धि से पूर्ण मनोहर ताल वन को देखकर ग्वाल बाल वहां के फल लाने को ललचा उठे और बोले, भैया रामो, कृष्ण धेनुकासुर सदा इस भूभाग की रक्षा करता है, इसलिए यह तारों के सुगंधित फल लोगों ने छोड़ रखे हैं, हम इन्हें प्राप्त करना चाहते हैं। अगर आप लोगों को जचे तो इन फलों को गिरा दीजिए। ग्वाल बालों की यह बात सुनकर बलराम और श्री कृष्ण ने बहुत से ताड़ फल पृथ्वी पर गिराए। गिरते हुए फलों का शब्द सुनकर वह गर्दभ का दुष्ट दैत्य क्रोध में भरा हुआ आया। आते ही उसने अपने दोनों पिछले पैरों से बलराम जी की छाती में प्रहार कर दिया। बलराम जी ने उसके दोनों पैर पकड़ लिए और उसे आकाश में घुमाना आरंभ कर दिया। घुमाने से आकाश में ही उसके प्राण पखेरु उड़ गए। फिर वेग से बलराम जी ने उसे एक महान ताल वृक्ष पर दे मारा, जैसे आंधी बादलों को उड़ा देती है, ठीक उसी तरह से उस दैत्य ने गिरते गिरते अपने शरीर के आघात से बहुत सारे फल गिरा दिए। उसके मारे जाने पर और भी बहुत से गर्दभ का दैत्य आए, किंतु श्री कृष्ण और बलभद्र ने उन सबको खेल ही खेल में उठाकर वृक्षों पर फेंक दिया। एक ही क्षण में पके हुए ताड़ के फलों और गर्दभ आकार दैत्यों के शरीर से सारी पृथ्वी पट गई। इससे उस स्थान की बड़ी शोभा होने लगी। तब से उस ताल वन में गौ बाधा रहित होकर नई नई घास चरने लगी। अनुचर सहित धेनुकासुर के मारे जाने पर वह मनोहर ताल वन समस्त गोपों के लिए सुखदायक हो गया। इससे वसुदेव के दोनों पुत्र बलराम और श्री कृष्ण अत्यंत प्रसन्न हुए। वे दोनों महात्मा छोटे छोटे सिंगों वाले बछड़ों की तरह शोभा पा रहे थे। कंधे पर गए बांधने की रस्सी लिए वनमाला से विभूषित होकर वे दूर दूर तक गौवें चराते और उनके नाम ले लेकर पुकारा करते। श्री कृष्ण के वस्त्र सुनहरे रंग के थे और बलराम जी के नीले रंग के उन्हें धारण किए वे दोनों भाई दो इंद्रधनुष और श्वेत श्याम मेघों की तरह शोभा पाते थे। लोक में बालकों के जो खेल प्रचलित है उन सब के द्वारा परस्पर क्रीड़ा करते हुए वन में विचथे समस्त लोकनाथों के नाथ होकर भी वे इस पृथ्वी पर अवती हुए और मानव धर्म में तत्पर रहकर मनुष्य योनि को गौरवान्वित करते थे। मानव जाति के गुणों से युक्त तरह तरह के खेल खेलते हुए वन में घूमा करते, कभी झूला झूल कर, कभी आपस में कुश्ती लड़कर महाबली श्री कृष्ण और बलराम व्यायाम करते थे। उन दोनों को खेलते देखकर प्रलभ का रूप धारण करके दानवों में श्रेष्ठ लंब ग्वाल बालों की उस मंडली में बेखट के जा मिला। वह बलराम और कृष्ण दोनों को उठाकर ले जाने का अवसर ढूंढने लगा। उसने कृष्ण को तो सर्वथा अजय समझा, अतः रोहिणी नंदन बलराम को ही मारने का निश्चय किया। फिर उन ग्वाल बालों में हरित कढ़न नाम का खेल प्रारंभ हुआ। यह बालकों का वह खेल है जिसमें दो दो बालक एक साथ हिरण की तरह उछलते हुए किसी निश्चित लक्ष्य तक जाते हैं। आगे पहुंचने वाला विजय होता है। हारा हुआ बालक विजय को अपनी पीठ पर बिठाकर नियत स्थान तक ले आता है। इस खेल में सभी लोग सम्मिलित हुए। दो दो बालक एक साथ उछलते हुए चले, जिसमें श्री सुदामा के साथ श्री कृष्ण प्रलंबित लिया। इसी प्रकार श्री कृष्ण पक्ष के अन्य बालकों ने भी अपने अपने साथियों को हरा दिया। अब वे हारे हुए बालक एक दूसरे को अपनी पीठ पर लाते हुए भांडीर वर तक आए और पुनः वहां से लौट चले, किंतु दानव प्रलभ का ही नहीं। जब वह बलराम जी का भार नहीं सह सका तब बड़े क्रोध में आकर वर्षा काल के मेघ की तरह उसने अपने शरीर को बढ़ा लिया। बलराम जी ने देखा उस दैत्य का रंग जले हुए पर्वत के समान है। उसके में बहुत बड़ा हार लटक रहा है, मस्तक पर बहुत बड़ा मुकुट था और आंखें गाड़ी के पहिए जैसी घूम रही थी। उसके पैर रखने से धरती डगमगाने लगती थी। उसका रूप बड़ा ही भयंकर था। ऐसे राक्षस के द्वारा अपने को हरे जाते देख बलराम ने श्री कृष्ण से कहा, हे कृष्ण, कृष्ण इधर तो देखो, ग्वाल बालों के वेश में छिपा हुआ कोई दैत्य मुझे हर कर लिए जाता है। इसकी विकराल मूर्ति पर्वत के समान दिखाई देती है। मधुसूदन, बताओ इस समय मुझे क्या करना चाहिए? यह दुरात्मा तो बड़ी उतावली के साथ भागा जा रहा है। यह सुनकर भगवान श्री कृष्ण के ओठ मंद मुस्कान से खिल उठे। वे रोहिणी नंदन बलराम के बल और पराक्रम को जानते थे, अतः उनसे कहने लगे, सर्वात्मक बात है, आप तो सचमुच मनुष्यों की सी चेष्टा करने लगे। आप संपूर्ण गुह्य पदार्थों में गुही से भी गुह्य है। जरा अपने उस स्वरूप का तो स्मरण कीजिए जो संपूर्ण जगत का कारण, कारणों का भी पूर्ववर्ती, अद्वितीय आत्मा और प्रलय काल में भी स्थित रहने वाला है। विश्वात्मा आप और मैं दोनों ही इस संसार के एकमात्र कारण है और पृथ्वी का भार उतारने के लिए ही यहाँ दो रूपों में प्रकट है। अपने आत्मन, आप अपने स्वरूप को स्मरण कीजिए और इस दानव को मार डालिए। फिर मानुष भाव का आश्रय लेकर बंधु
बांधव का हित कीजिए। महात्मा श्री कृष्ण के द्वारा इस प्रकार अपने स्वरूप का स्मरण कराए जाने पर महाबली बलराम ने हंसकर प्रलंबित मुंह से खून उगलता हुआ पृथ्वी पर गिरकर मर गया। अद्भुत कर्म करने वाले बलदेव जी के द्वारा प्रलंबित इस प्रकार प्रलंबित सुर के मारे जाने पर ग्वाल बालों के मुख से अपनी प्रशंसा सुनते हुए बलराम जी श्री कृष्ण के साथ पुनः गौओं के समूह में आ गए। इस तरह नाना प्रकार की लीलाएं करते हुए बलराम और श्री कृष्ण वन में विहार करते रहे। इतने में ही वर्षा बीत गई और शरद ऋतु का आगमन हुआ। जलाशयों में कमल खिलने लगे, आकाश और नक्षत्र निर्मल हो गए। ऐसे समय में समस्त ब्रजवासी इंद्रोत्सव का आयोजन करने लगे। उन्हें उत्सव देखने के लिए अत्यंत उत्सुक हुआ। देखकर परम बुद्धिमान श्री कृष्ण ने बड़े बूढ़े गोपों से कौतूहलवश पूछा, यह इंद्रोत्सव क्या वस्तु है जिससे आप लोगों को इतना हर्ष हुआ है? श्री कृष्ण को अत्यंत आदरपूर्वक प्रश्न करते देख नंद गोपों ने जो कुछ भी कहा उसका वर्णन आप आने वाले अध्याय में सुने। सभी भक्तगण बोलिए विष्णु भगवान की जय। अगर आपको ये कथा प्रसंग अच्छी लगी हो तो ऐसी ही और धार्मिक कथा प्रसंग को सुनने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में जरूर भेजें। धन्यवाद।